हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग ट्रायल क्या होता है, विचारण, इसके बारे में जानेंगे। धारा 2 जो है उसमें विचारण शब्द की अलग से कोई परिभाषा नहीं दी गई है। विचारण ट्रायल जो है ये क्या होता है, तो ये हम ऐसे समझेंगे कि दंडात्मक व्यवस्था में, प्यूनिटिव सिस्टम में विचारण तीसरा कदम है, थर्ड स्टेप है। विचारण की कार्रवाई जो है वो न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं की जाती है। अर्थात हम ये समझे कि ट्रायल जो है वो हमेशा जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा ही किया जाता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायल नहीं किया जाता है। आपको याद होगा पिछले वीडियो में जब हमने इंक्वायरी पढ़ा, जांच के बारे में जब हमने देखा समझा, तो वहाँ पे हमने ये समझा था कि जांच की कार्रवाई जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा भी की जाती है एवं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है उसके द्वारा भी की जाती है। लेकिन यहाँ अलग हो रहा है। यहाँ ये है कि जो ट्रायल है, विचारण जो है वो हमेशा न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है उसी के द्वारा किया जाता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा नहीं किया जाता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि विशेष कार्यों में, विशेष अधिनियम में ऐसा प्रोविज़न दिया हुआ है तो ऐसा किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि जो ट्रायल है इसका उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है। तो हम ऐसे समझेंगे कि जो ट्रायल है, विचारण है, उसका उद्देश्य प्रश्नगत अपराध के विषय में अभियुक्त के दंडिक दायित्व का निर्धारण करना है। अभियुक्त के दंडिक दायित्व का निर्धारण करना है। ट्रायल जो हुआ न्यायालय के अंदर, उसका मेन पर्पज क्या होगा जब ट्रायल पूरा हो गया, कि अब अभियुक्त जो है ये निर्दोष है तो इसे छोड़ें, दोषी है तो इसे कितनी सज़ा मिले, क्या पनिशमेंट इसको दिया जाए, ये चीज़ इसमें डिसाइड की जाती है। तो सीआरपीसी के अंदर ट्रायल जो होता है वो अलग अलग स्टेज होती है, या हम कहें कि अलग अलग प्रकार का होता है। तो सीआरपीसी में दंड प्रक्रिया संहिता में विचारण की व्यवस्था जो है वो हमें सेक्शन 225 से लेके 265 तक देखने को मिलती है। वहाँ पर 4 प्रकार का विचारण हमें देखने को मिलेगा, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो ट्रायल है वो 4 प्रकार का होता है। फर्स्ट जो है वो है सत्र न्यायालय के द्वारा विचारण, जो सीआरपीसी के सेक्शन 225 से शुरू होकर 237 तक दिया हुआ है। सेकंड जो है वो है मजिस्ट्रेट के द्वारा वारंट मामलों का विचारण, 238 से लेके 250 तक है। इसे भी 2 भागों में बांट दिया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी, कि पुलिस रिपोर्ट पर आधारित मामले और पुलिस रिपोर्ट से
भिन्न मामले। तो अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हमें ये समझना है कि मजिस्ट्रेट के द्वारा वारंट मामलों का विचारण जो है उसकी व्यवस्था सीआरपीसी के सेक्शन 238 से 250 में दी गई है। थर्ड जो है वो है सम्मन मामलों का विचारण, सेक्शन 251 से लेके 259 259 में दिया हुआ है। जो फोर्थ है वो है समरी ट्रायल, संक्षिप्त विचारण, वो सीआरपीसी के सेक्शन 260 से लेकर 265 में दिया हुआ है। इस प्रकार सीआरपीसी में 4 प्रकार के ट्रायल दिए गए हैं। दो सेक्शन 225 से शुरू होकर 265 तक है। अब हम लोग एक छोटा सा टॉपिक और है उसको भी ले लेते हैं कि समनीय अपराध एवं असमनीय अपराध क्या होता है। ये शब्द ऐसे हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं, समनीय एवं असमनीय। इंग्लिश में इसे कंपाउंडेबल ऑफेंस एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस बोलते हैं। इसे सरल भाषा में समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो समनीय अपराध हैं ये वे अपराध हैं, या ऐसा कहें कि जो समनीय है इसको हम राजीनामा बोल सकते हैं। जब आप लोग थर्ड ईयर के अंदर सीपीसी पढ़ेंगे, सीपीसी भी सिविल प्रोसीजर कोड एक सब्जेक्ट चलता है, वहाँ पर ऑर्डर दिए हुए हैं, आदेश। ऑर्डर 23 के अंदर राजीनामा के बारे में प्रोविज़न है। तो ऐसा ही हमें क्रिमिनल मामलों में सेक्शन 320 के अंतर्गत समन देखने को मिलता है। अर्थात सीपीसी में जिन मामलों को हम राजीनामा बोल रहे हैं, सीआरपीसी में उसको सम्मन शब्द प्रयोग किया गया है। सम्मनीय मामले वो मामले होते हैं जिनमें राजीनामा हो। तो अपराधों के आधार पर हम 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, समनीय अपराध, असमनीय अपराध, कंपाउंडेबल ऑफेंस एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। तो समनीय अपराध जो हैं वो धारा 320 के खंड 1 और 2 में आईपीसी के जितने भी अपराध रखे गए हैं उनको समनीय अपराध कहा जाता है। या ऐसे बोलें, हम ऐसे समझें कि ऐसे अपराध हैं जिनमें राजीनामा हो सकता है न्यायालय की इजाज़त से या न्यायालय की इजाज़त के बिना, जैसी भी स्थिति हो। अर्थात समनीय अपराध वे जिनमें राजीनामा किया जा सकता है। अगर कानून ये कहता है कि न्यायालय की इजाज़त से राजीनामा होगा तो न्यायालय की परमिशन से होगा। अगर कानून ये कहता है कि न्यायालय की परमिशन के बिना भी हो सकता है तो वैसे भी राजीनामा किया जा सकता है। 320 का अंतिम खंड जो ये है वो ये कहता है कि अन्य अपराध का संबंध नहीं हो सकता, इनको असमनीय अपराध कहा जाता है, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस कहा जाता है। सिंपल सी बात है, जिन मामलों में राजीनामा किया जा सकता है वो समनीय अपराध है, जिनमें राजीनामा नहीं किया जा सकता वो असमनीय अपराध होते हैं। अगर अपराध समनीय है तो उसका सम्मन जो है विचारण के दौरान हो सकता है, अपील के दौरान, अपीलीय न्यायालय की इजाज़त से हो सकता है,
पुनरीक्षण के दौरान पुनरीक्षण न्यायालय की अनुमति से हो सकता है। किसी भी स्टेज पर समन्वय मामलों में राजीनामा किया जा सकता है। ओके, थैंक यू।